नमस्कार दोस्तों, A to Z बाय मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी एईडीओ 14 अप्रैल 2026 को जो परीक्षा हुई थी उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके अगले पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने बना दिया है वीडियो और ये पार्ट 4 होगा जिसमें 10 प्रश्नों का हम यहाँ पे पूरे व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे एक कथन पढ़ते हैं। ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे त्रिलोचन पाल के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा के रूप में जाने जाते हैं और ये आनंद पाल के पुत्र माने जाते हैं और इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में के खिलाफ में रामगंगा का युद्ध जो हुआ था 1021-22 ईस्वी में, उसमें यहाँ पे युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी के खिलाफ। हालांकि उस युद्ध में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे त्रिलोचन पाल के संदर्भ में जो ये बातें लिखी गई है, ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं दी गई थी, ये गलत है। उसके बाद में दूसरा अगर देखते हैं, उन्हें उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। उनके द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए थे उनमें ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तीसरा जो कथन है, उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, ये भी कथन अपने आप में सही है। तो यहाँ पे कथन 2 और कथन 3 सही होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कितने कथन सही है, कौन कौन से। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संरचना किसकी है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना है यूरेसील की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेसील की ये संरचना है। अगला प्रश्न है, दीपंकर श्रीजी नाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे। तो दीपंकर श्रीजी नाना जो थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े एक बौद्ध विद्वान थे और ये जो दीपंकर श्रीजी नाना थे तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी और उस संस्था का नाम हमसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में और कुछ बातें दी गई है कि इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। अब ये जो ऊपर का जो गद्यांश दिया गया था ये किसके लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। अभिनव भारत के लिए ये बातें ऊपर जो थी कही गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी अभिनव भारत की, 1904 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। पहला कथन देखते हैं, 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का जो प्रतिशत था वो भारत के जीडीपी के में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। तो ये कथन सही है क्योंकि 2019-20 में जो बिहार का जो घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो था वो था 10.5% के आसपास में था। उसके बाद में भारत की अगर बात करें तो भारत का जो जीडीपी दर था वो था 4.2%, 4.2%, और बिहार का था 10.5%। तो यहाँ पे बिहार का जो वृद्धि दर प्रतिशत था वो भारत के जीडीपी से अधिक था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, 2018-19 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत था भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था, ये कथन गलत है। यहाँ भी बिहार का जो था प्रतिशत वो ज़्यादा था। यहाँ भी बिहार का लगभग 10.5% के आसपास में था और भारत का 6.1% के आसपास में था। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो गया क्योंकि कम यहाँ पे लिख दिया है। तीसरा अगर देखते हैं
तो तीसरा कथन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो ये भी कथन सही है। 2023-24 में जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत जो था 9.2% था। तो इस तरीके से कथन 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। दूसरा जो कथन था वो गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिख रहा है 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? बिहार के वेस्ट में कौन सा जिला है? कैमूर बिहार के वेस्ट में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैप में आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। यहाँ पे परिपथ का प्रकार दिया गया है और धारा और वोल्टता के बीच फेज का संबंध दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम इसको मिलान करें तो यहाँ पे ये जो शुद्ध प्रतिरोध का यहाँ पे जो दिया गया है, शुद्ध प्रतिरोध का जो ये संबंध जो होता है ये हो जाता है Q से। Q में क्या दिया गया है कि धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। तो एक का संबंध हो जाएगा Q से। उसके बाद में शुद्ध धारिता यानी कैपेसिटेंस का जो होता है वो धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है, इसका हो जाएगा P से। उसके बाद में ये शुद्ध प्रेरकत्व का जो होता है ये होता है धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। और RLC श्रेणी परिपथ जो होता है ये हो जाएगा R से। यहाँ पे धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसका अगर मिलान करें तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्यशोधक समाज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। ब्राह्मणवाद प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देने का काम किया था सत्यशोधक समाज ने। दूसरा है, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। तो ये भी सही है, इसने सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया था। तो ये दो कथन सही हो गए। तीसरा कथन है, समाज में अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। नहीं, ये तो गलत है। ये अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया गया था बल्कि अस्पृश्यता को कम किया गया था। तो इस तरीके से तीसरा जो कथन है ये गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कितने सही कथन हैं, तो केवल 2 ही कथन सही थे। तो इसलिए ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि तीसरा कथन ये गलत था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर क्या कह रहा है। मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का थीम क्या था, विषय पूछा जा रहा है। तो इसका विषय था यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थीम था बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का ये थीम था। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न का विश्लेषण किया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।